तो सेकंड पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन। तो काफ़ी देर तक जो आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ ये लेट आफ्टरनून मतलब शाम के करीब जो वो हवा की आवाज़ थी। तन्हा बिटरिंग ने सोचा, हमारे सिर्फ 1,000 लोग ज़मीन से यहाँ पर हैं और वापस जाने का कोई इम्कान नहीं। नो वे का मतलब कोई इम्कान नहीं, कोई इम्कान नहीं, कोई इम्कान नहीं। उसके चेहरे, हाथों और जिस्म से पसीना फूट पड़ा। पोर्ड का मतलब पोर्ड आउट, फूट पड़ा। वो अपने खौफ की गर्मी में ड्रेंच भीग गया। उसका दिल चाहा कि लारा को मारे और चीखे, नो तुम नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, रॉकेट्स वापस आएंगे। उसकी बजाय उसने लारा के सर पर हाथ फेरा और उसको अपने साथ लगाया और बोला, एक दिन जो है वो रॉकेट्स आएंगे। अब हम क्या करेंगे अब्बा जान? हम काम करेंगे और फसलें उगाएंगे और बच्चों की परवरिश करेंगे। रेज़ का मतलब परवरिश करना, देखभाल करना, परवरिश करेंगे। इंतज़ार करो, ऐसे ही मामला चलने दो जब तक वो जंग ख़त्म नहीं हो जाती और उसके बाद दोबारा रॉकेट नहीं आ जाते। लड़के दोनों जो है उन्होंने पोर्च पर पाँव रखा, मतलब पोर्च की तरफ जाने लगे। बच्चों, उसने कहा जब वो वहाँ पर बैठा हुआ था और वो उनकी तरफ नहीं देख रहा था, उनसे आगे दूर देख रहा था। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, हमें पता है आप क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा। उसने घर की तरफ बड़े उदासी से देखा। डिस्मे का मतलब मायूसी, उदासी। ये घर भी, इस हवा ने इसके साथ भी कुछ किया, मतलब हवा ने घर को भी नहीं छोड़ा। हवा ने इसको जला दिया है। रात को जो धुंध है वो उसने इसको बदल दिया है। सारे तख्ते और सारे जो है वो अपने शक्ल बदल चुके, मतलब उनका घर जो उन्होंने तामीर किया था ज़मीन की सेटलमेंट की जैसा, तो वो बदल गया था मार्स में रहकर। इसका मतलब है कि वो घर भी जो है वो ज़मीनी नहीं लग रहा था। ये किसी ज़मीनी आदमी के घर नहीं लग रहा था। इट्स नॉट एन अर्थ में, ये तो किसी ज़मीनी आदमी के घर नहीं है। तो ये तुम्हारा तसव्वुर है। उसने ये बातें कर रहा है अपनी बीवी से, तो वो कहती है कि तो ये तुम्हारा तसव्वुर है कि ये घर भी हमारा नहीं रहा। उसने अपना कोट पहना और टाई लगाई। मैं ज़रा शहर जा रहा हूँ, हमें अब कुछ करना है, मैं अब वापस आता हूँ। हैरी ज़रा रुको, उसकी बीवी रोने लगी, लेकिन वो चला गया। शहर में जब वो पहुंचा है तो वो सायेदार जो स्टेप था, एक ग्रोसरी स्टोर, यानी वहाँ लोगों ने, जो ज़मीन के आने वाले लोग थे, उन्होंने एक ग्रोसरी स्टोर बना लिया था। मतलब जो सामान होता है कुछ, ग्रोसरी का मतलब ये होगा कि कुछ दालें, चावल वगैरह, उसको कहते हैं ग्रोसरी। तो मसाले वगैरह की इस तरह का जो था, वो एक स्टोर था, एक दुकान थी। उसके जो एक सायेदार जीने पर वो जो है ना, वो अंदर पर लोग बैठे हुए थे और उनके हाथ जो है ना उनके घुटनों पर रखे हुए थे और वो बड़े आराम से, सुकून से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। आराम और सुकून, लेजर एंड ईज, मतलब आराम और सुकून से। कोई उनको ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कोई प्रॉब्लम हो। तो मिस्टर बिट्रिक जो है ना वो चाहता था कि हवा में एक गोली चला दे। बेवकूफ़ो, तुम क्या कर रहे हो? ये बोला नहीं है, उसने सिर्फ सोचा है। उसने सोचा, बेवकूफ़ लोगो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठे हुए, तुमने खबर नहीं सुनी? हम इस प्लेनेट पर, इस सैयारे पर फंस गए हैं। चलो, चल पड़ो, यानी हरकत में आ जाओ। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्या तुम खौफजदा नहीं हो? तुम अब क्या करोगे? ये सब उसने सोचा है, कहा नहीं है। इन्वर्टेड कामाज नहीं है इस पर, ठीक है ना? यहाँ पर देखें कि इन्वर्टेड कामाज होते हैं ना, तो उसका मतलब है कोई बोल रहा है। तो इन्वर्टेड कामाज के बगैर ही लिखा है, तो इसका मतलब है ये बोला नहीं है, ठीक है ना? हेलो हैरी, हर एक ने कहा, यानी हर जो वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने हैरी से को देख कर कहा, हेलो हैरी। देखो, उसने उनसे कहा, तुमने खबर सुनी होगी, कल की बात है, तुमने खबर सुनी थी ना? उन्होंने सब ने हाँ में सर हिलाया और हम हंसने लगे। ज़रूर ज़रूर हैरी। तो अब तुम क्या करोगे? करेंगे हैरी, करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? एक रॉकेट बनाएंगे और क्या। दैट्स व्हाट का मतलब और क्या। रॉकेट बनाएंगे हैरी। हम क्या फिर दोबारा उन मुसीबतों में, ट्रबल का मतलब उस मुसीबत में फिर जाएंगे वापस? ओह हैरी, लेकिन तुम्हें घर वापस जाना है। तुमने देखा है यहाँ पर जो पीच, जो आड़ू है, उसकी ब्लॉसम्स को, कलियों को, मतलब जो छोटे छोटे जो उसके होते हैं ब्लॉसम्स, कलियाँ,
मतलब जब अभी पीच जो है ना वो छोटा हो तो उसको ब्लॉसम कहते हैं। और प्याज को देखा है और घास को देखा है? हाँ देखा है हैरी। आ, हमने देखा है, लगता है कि हमने देखा है, एक उनमें से शख्स बोला। क्या तुम इसे देखकर डर डर नहीं लगता? क्या मुझे इतना याद नहीं है। कांट रिकॉल दैट इट डिड मच। मुझे नहीं याद कि मुझे उससे को देखकर इतना कोई खौफ महसूस हुआ हो। कांट रिकॉल मतलब आई कांट रिकॉल, मैं नहीं याद कर सकता। दैट इट डिड मच कि उसने मुझे डराया हो। डिड का मतलब स्केयर, इट स्केयर्ड मच यानी इसने मुझे कोई, इससे मुझे डर लगा हो। यानी ऐसा नहीं मुझे याद आता कि मुझे उसे देखकर डर लगा हो। हैरी बेवकूफ़। अब हैरी यानी वो ज़रा बोले कि तुम क्या कर रहे हो, यानी क्या बोल रहे हो। बिट्रिक जो है वो, उसका दिल चाहा कि वो चीखे, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। अगर यहाँ पर हम रहे तो हम सब बदल जाएंगे। ये हवा, तुम्हें हवा की खुशबू नहीं होती? ये हवा में कुछ खुशबू है। एक मरीख का वायरस है, हो सकता है ऐसी हो। कोई बीज हो या कोई पोलन, वो जो जरदाना, पोलन का मतलब जरदाना। ये पोलन जो है ना, ये जैसे जब फूल निकलता है तो उसमें ना वो जरदाने होते हैं, जिस जो निकल कर जो है ना वो उड़ते हैं हवा में। ही आपने बायो में पढ़ा होगा। मेरी बात गौर से सुनो। वो उसकी तरफ घूरने लगे। सैम, उसने एक उनमें से एक शख्स से कहा, जी हैरी। हाँ जी हैरी। क्या तुम मुझे रॉकेट बनाने में मेरी मदद करोगे हैरी? मेरे पास बहुत सारा मेटल, यानी वो जो धात है मेरे पास पड़ी हुई है, और उसके कुछ ब्लू प्रिंट्स, उसका नक्शे वगैरह भी। ब्लू प्रिंट्स का तर्जमा क्या करेंगे? नक्शे, उसके नक्शे भी हैं। अगर तुम मेरे धात की जो शॉप दुकान है, अगर तुम वहाँ पर काम करना चाहते हो, तो वो जो रॉकेट है, तो मैं तुम्हें वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। मैं तुम्हें वो मेटल जो जो मेरे पास धात पड़ी हुई है सिर्फ $500 में दे दूँगा, ताकि तुम एक अच्छा सा प्यारा सा उससे रॉकेट बनाओ। अगर तुम अकेले काम करना चाहते हो तो 30 साल में तुम रॉकेट बना लोगे। हर कोई इस मजाक पर हंसने लगा। हंसो मत। सैम जो है वो बिल्कुल खामोश हो गया, लेकिन उसके खामोशी में भी मजाक छुपा हुआ था। सैम बिटवीन, तुम्हारी आंखें, मेरी आंखों को क्या हुआ हैरी? क्या तुम्हारी आंखें ग्रे नहीं होती थी? अच्छा, मुझे अब याद नहीं है। तुम्हारी आंखें ग्रे थी, मतलब ग्रे का मतलब मतलब कोयले के कलर की, खाक, कौन सा कलर होगा, यानी सुरमई। हाँ, तुम्हारी आंखें सुरमई थी, मुझे याद है। सुरमई थी ना? वर्ड दे, ये टैग क्वेश्चन जैसे मैं ऊपर इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, ये भी तुम्हारी आंखें सुरमई थी ना, है ना? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि अब वो जो है उसमें थोड़ा सा येलो, जर्द रंग आ गया हुआ है। वाकई ऐसा है हैरी, सैम ने कहा। वो आम से अंदाज में, कैजुअली का मतलब बगैर कोई ज़्यादा तवज्जो दिए, कैजुअली आम से अंदाज में कहा। तुम पहले से दुबले हो गए, और तुम इसके अलावा लंबे भी, तुम्हारा कद भी बढ़ गया है। हो सकता तुम ठीक कह रहे हो हैरी। सैम, तुम्हारी आंखों को जर्द नहीं होना चाहिए था हैरी। तुम्हारी आंखों का क्या रंग है? सैम ने उससे पूछा। मेरी आंखें ब्लू हैं, ऑफ कोर्स, यानी यकीनन ब्लू हैं। ये देखो हैरी। सैम ने उसको एक छोटा सा शीशा निकाल कर दिया। ज़रा अपनी तरफ देखो। मिस्टर बिटरिंग थोड़ा सा हिचकिचाया, और फिर उसके बाद उसने उस अपने चेहरे को, मिरर को अपने चेहरा देखा। उसके जो नीली आंखों में डिम, हल्का सा फ्लेक्स ऑफ न्यू गोल्ड, हल्का सा जो एक धब्बा था सुनहरे कलर का, यानी गोल्ड कलर का, सुनहरे कलर का रंग का एक धब्बा सा। फ्लेक्स का मतलब धब्बा, डिम हल्का सा, मध्यम सा जर्द धब्बा वहाँ पर मौजूद था। ये देखकर जो है वो हैरी ने वो शीशा जो है ना वो नीचे फेंक दिया खौफजदा होकर। लेकिन ये यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। देखो अब तुमने क्या किया। सैम ने जो है वो एक लम्हे के बाद कहा, तुमने मेरा शीशा ही तोड़ दिया। हैरी बिटरिंग जो है वो मेटल शॉप की तरफ चला गया, और यानी वो जो धात की दुकान थी वहाँ पर चला गया, और उसने रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। वो जो लोग थे वो खुले हुए दरवाजे पर खड़े हो गए, और एक दूसरे से बातें करने लगे, और बुलंद आवाज़ में जो है एक दूसरे से बातें करते हुए मजाक भी कर रहे थे। उनमें से एक जो है ना वो
कभी कभी कोई आदमी जो है उनमें से कोई चीज़ उसे उठाने में मदद भी देता था, लेकिन ज़्यादातर वो सिर्फ आइडल मतलब बेहरकत कोई बगैर मतलब वो कोई काम किए बगैर जो है वो खड़े रहते थे और उसको देखते रहते थे, और उनकी आंखें भी जर्द पड़ती जा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि ये सपर टाइम यानी शाम का खाने का टाइम हो गया है। तो वहाँ पर जो अ, उसकी बीवी थी वो विकर बैद की बनी हुई जो बास्केट थी, बैद की बनी हुई, जो एक टोकरी में उसके लिए सपर खाना लेकर आई। उसने कहा मैं इसको नहीं छूऊंगा, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, छूऊंगा तो लिखना मुश्किल हो जाएगा तो आप लिखें, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वो मैं सिर्फ वो खाना खाऊंगा जो हमारे डीप फ्रीज जमा हुआ है, मैं उस डीप फ्रीज किए हुए जमे हुए खाने को, यख बस्ता कह सकते हैं, यख बस्ता खाने को, या जमा हुआ खाना, आसान तर्जुमा, जो ज़मीन से आई थी खुराक मैं वही खाऊंगा, यहाँ के बागों से कुछ भी नहीं खाऊंगा। उसकी बीवी वहाँ पर खड़ी उसको घूर रही थी। तुम रॉकेट नहीं बना सकते। मैंने एक जगह दफ़ा एक दुकान पर काम किया था, जब मैं 20 साल का था, मुझे ये धात का कुछ इल्म है। एक दफ़ा मैंने ये शुरू कर लिया तो दूसरे लोग भी मेरे साथ शामिल हो जाएंगे, मेरी मदद करेंगे। उसने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, और उसने अपने सामने नक्शे रखे हुए थे। हैरी हैरी, उसने बेचारगी से लाचारी से कहा, कोरा हमें जो है वो यहाँ से जाना है, हमें जाना है। तो फिर उसके बाद ये कुछ वक्त गुजरा है, समर ने गर्मी आई और उसकी वजह से कैनाल में, नहर में जो पानी है वो खुश्क हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे गर्मी जो है वो एक शोले की तरह मैडो पर गुजर गई हो। तो अर्थ सेटलमेंट जो ज़मीनी जो रहाइश गाह थी वो खाली थी। तो द पेंटेड हाउस फ्लेक्ड एंड पील्ड, उसका जो उसने अपना घर को पेंट किया था, रंग किया था, तो वो उसका रंग उतर गया था और कट फट गया था। रबर टायर्स थे जो उसने रबर टायर पर जो है उसने बच्चों को जो है वो एक झूला बना कर दिया था, वो उसने पिछले यार्ड सहन में, वो इस तरह खड़ा था जैसे कोई चलता हुआ क्लॉक का जो है वो पेंडुलम, पेंडुलम को उर्दू में पेंडुलम ही लिखेंगे, वो तपती हुई हवा में खामोश खड़ा हो। तो मेटल शॉप पर जो उसके जो धात की दुकान थी, वो अब धात जो है वो फ्रेम जो बनाया था वो उसको जंग लगना शुरू हो गया था। तो मौसम ख़ज़ा में जब खामोश मौसम ख़ज़ा था तो वो मिस्टर बिटरिंग खड़ा था। अब उसका रंग काफ़ी स्याह पड़ चुका था और उसकी आंखें बिल्कुल सुनहरी हो चुकी थी। और वो जो विला था, बड़ा सा जो वादी थी, वो उसकी स्लोप, विला सारी घर जो था, विला का मतलब जो बड़ा घर था, उसकी जो ढलवान थी उस पर जो है वो खड़ा था और वो वादी की तरफ देख रहा था। कोरा अब वापस जाना चाहिए, हाँ, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे, उसने यानी घर जाना चाहिए। तो उसने कहा कि हम कहीं भी नहीं जा रहे, उसने खामोशी से कहा, ही सेड क्वाइटली, यानी उसने कहा कि हम जा तो नहीं रहे हैं, अब वहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारी किताबें हैं, उसने कहा, तुम्हारे अच्छे कपड़े हैं, यानी तुम्हारे नए कपड़े भी वहाँ पर मौजूद हैं। यानी वो कह रहा है कि ज़मीन पर कहती है, कहता है जाना चाहिए, तो कोरा कहती है हाँ जाना चाहिए। तो वो कहता है अब वहाँ पर क्या है, तो वो कहती है तुम्हारी किताबें हैं, तुम्हारे कपड़े हैं। तो वो खाली शहर है, कोई भी वापस नहीं जा रहा, उसने कहा, अब वापस जाने की कोई वजह नहीं है, कुछ भी नहीं। तो उसकी जो बेटी थी उसने टेपेस्ट्रीज़ का मतलब होता है वो जो बुनते हैं ना कोई डेकोरेशन वाली चीज़ें जो उसको कहते हैं, यानी वो सजावटी आरैशी चीज़ें जो है ना वो बुन रही थी। और उसका जो लड़के थे डैन और डेविड, वो खेल रहे थे और गाने गा रहे थे, और वो पुराने कोई फ्लूट साज बजा रहे थे और पाइप्स, मतलब कोई जैसे वो जो बांसुरी होती है उस तरह। और उनके जो आवाज़ें थी, हंसने की आवाज़ें, उस पत्थर के विला, यानी वो घर बड़ा जो था ना उसने बनाया था, पहले तो कॉटेज था तो विला बनाकर वहाँ पर रहना शुरू हो गए थे। अब वो यानी अपनी जो अर्थ सेटलमेंट था उसको छोड़कर यहाँ पर आ चुके थे। मिस्टर बिटिंग जो है वो ज़मीनी जो रहायशगाह थी उसको दूर थी वादी में उसको घूर रहा था, यानी ये मरीख की जो सेटलमेंट थी वहाँ पर मुंतकिल हो गए थे।
अजीब सी थी, यानी वो सोच रहा था कि ये ज़मीनी रहायशगाह कितनी अजीब सी थी। अजीब से जो है वो घर थे जो ज़मीनी लोगों ने बनाए थे, यानी अब वो बदल गया सब कुछ। आ, उसकी बीवी ने कहा कि उनको इससे बेहतर बनाना आता ही नहीं था। कितने बदसूरत लोग, मतलब अगली का मतलब बदसूरत। मुझे खुशी है कि वो चले गए, यानी ज़मीनी लोग जो दूसरे उसके साथ थे वो वापस ज़मीन पर चले गए, ये यहीं पर रह गए। जो जाने के लिए बेताब था वो वहीं रह गए और ज़मीन के लोग वापस चले गए। वो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो हैरत, स्टार्टल्ड के साथ सदमे से, यानी स्टार्टल्ड बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। थोड़ा सा रह गया है, कर लेते हैं मुकम्मल। आ, यानी जिस बात जो स्टार्टेड एट बाय ऑल दे आर जस्ट फिनिश्ड सेइंग, जो बात उन्होंने की थी इस पर वो हैरत ज़दा रह गए थे। फिर वो हंसने लगे। वो कहाँ चले गए वो सोचने लगा। उसने अपनी बीवी को देखा। उसके वो सुनहरी कलर की थी और दुबली हो गई थी, और ऐसे लग रहा था जैसे उसकी बेटी की तरह वो दुबली हो गई थी। लड़की उसकी बीवी ने उसकी तरफ देखा और वो अपने बड़े बेटे की तरह की उम्र का की तरह नौजवान नज़र आ रहा था, यानी वो उम्रें भी उनकी कम हो गई थी। मुझे नहीं पता, उसने कहा शायद अगले साल हम शहर टाउन वापस जाएं, या उससे अगले साल, और उससे अगले साल, उसने कहा। और वो बड़े पुरस्कून बोल रहा था, अब मुझे गर्मी लग रही है, चलो एक स्विम लेते हैं, एक नहाते हैं। और दोनों जो है वो उन्होंने अपने पुश्त वैली की तरफ की, हाथों में हाथ डालकर जो वो खामोशी से जो है वो उस रास्ते पर चल रहे थे जहाँ पर जो क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर जो है ना वो जो चश्मे का पानी थी उसने उसको धो दिया था। उस रास्ते पर चलते हुए जा रहे थे। 5 साल गुजर गए। 5 साल के बाद एक रॉकेट जो है वो आसमान से वहाँ पर पहुँचा। वो वादी पर धुआं छोड़ रहा था। उसमें से आदमी चीखते हुए बाहर निकले और वो चिल्ला रहे थे, ज़मीन पर हमने हमने जंग जीत ली, हम यहाँ पर तुम्हें बचाने आए हैं। ओ, यानी वो चीख रहे थे कि हम तुम्हें बचाने आए हैं, ज़मीन पर हमने जंग जीत लिया। लेकिन अमेरिकन बिल्ट टाउन जो था कॉटेजेस का, यानी जो अमेरिकियों ने वहाँ पर तामीर किया था, और वहाँ पर जो पीच ट्रीज थे, यानी वो जो खूबानी के दरख्त थे, और वहाँ पर जो थिएटर्स वगैरह जो बड़े बड़े जहाँ वहाँ पर जो घर वगैरह थे वो सब खामोश थे। उन्हें वहाँ पर एक फ्लिमजी यानी मतलब जंग आलूद रॉकेट का फ्रेम नज़र आ रहा आया, जो उस एक खाली शॉप में यानी दुकान में भी कोई नहीं था, तो उसमें वो जंग लग रहा था। वो जो ज़मीन से आए लोग थे उन्होंने पहाड़ियों को छान मारा। कैप्टन ने एक हेडक्वार्टर जो है वो एक अपना बड़ा जो यानी वो रहाइश जो है वो एक तर्कशुदा मतरूक, अबंडेंट का मतलब मतरूक का जो बार था, शराब खाना था, वहाँ पर उन्होंने कायम कर लिया। और उसका जो लेफ्टिनेंट था वो वापस आया और रिपोर्ट करने लगा। वो कहने लगा कि जो शहर है वो खाली है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ियों में यहाँ पर यहाँ के रहने वालों की रहाइश मौजूद है। यानी यहाँ पर नेटिव का मतलब वहाँ के आबाई रहने वाले, वो उनका रंग क्या है, यानी कोई भी वो सब जो नशा हो चुके थे, उनकी आंखें जर्द हैं, तो वो मरीख के लोग हैं। वो बहुत दोस्ताना अंदाज में मिले हैं। वो थोड़ा सा बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बातें करते हैं। वो बड़े जल्दी इंग्लिश सीख गए। यानी इंग्लिश ही बोल रहे थे, लेकिन उनको लगा कि ये सीख गए हैं, मुझे लगता है कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे बन जाएंगे। स्याह रंग के हैं। कैप्टन ने मज़े के अंदाज में कहा, कितने हैं? 600 से 800 लोग हैं, मैं ये कहूँगा। वो उन पहाड़ों पर जो रियोन्स, जो तबाहशुदा मार्बल जो हिल हैं, यानी वो जो ढांचा है पहाड़ियों का, वहाँ पर रहते हैं जनाब। वो लंबे हैं और सेहतमंद हैं, और उनकी औरतें बड़ी खूबसूरत हैं। क्या उन्होंने बताया कि जो ज़मीन से यहाँ पर आए थे, जिन्होंने ये ज़मीन की राशिका बनाई थी, उनके साथ क्या हुआ। तो उनको वो कहने लगा कि उनको बिल्कुल भी फॉगीएस्ट का मतलब बिल्कुल मामूली सा मध्यम सा नोशन ख्याल भी नहीं है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। अजीब हैरत अंगेज़ है बात है। क्या शायद ये मार्स के जो रहने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने उनको मार डाला होगा। लेकिन वो बड़े तो पीसफुल नज़र आते हैं, बड़े यानी मतलब दोस्ताना अंदाज है उनका। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई शायद कोई बीमारी फूट पड़ी होगी। शायद मुझे लगता है कि हम एक ऐसी मिस्ट्री में से कोई राज है जिसको हम कभी भी नहीं हल कर सकते।
एक ऐसे राज जिनको तुम पढ़ते हो और फिर जो तुम पढ़ते रहते हो। तो ये मतलब ये कि वो एक राज है कि क्या क्या हुआ उन लोगों के साथ।